अपने आप की बातों को, अपनी वसीयतों को, में हिम्मत और ताकत है। मुझे जाने दे सर। हाँ जाने दूंगा। अब बैठ जाए आप। बैठाओ ज़हन में अपनी ये बात मेरी, आइंदा कोई शख्स मेरे अलावा कोई ऐसा आदमी जो बदल दे या मेरे कहने के मुताबिक नहीं चला और अपनी हुक्म चलाने की कोशिश की। वकील, तुम्हें मैंने वसीयत लिख कर दी थी, तुम कैसे आ गए इनकी बातों में? जवाब दो मुझे। आपने बिठाया, शुक्रिया सर। बैठो तुम। इसलिए बिठाया कि तुमसे मुझे बात करनी है। कैसे हिम्मत, जबरदस्ती की बोल तुमने मुझे बताने की कोशिश भी नहीं की और उसके बाद पिटाई के बाद इन लोगों से मिल गए। टॉर्चर किया सर, बड़ा टॉर्चर किया सर। तुम्हारी फीस कानून समेत सब छीन लूंगा। कानून के अंदर बड़े बड़े लोगों से मेरी पहुंच है, बहुत पहुंच है मेरी। मेरी बात मानते हैं। तुम्हारा मुस्तकबिल तारीफ कर सकता हूं मैं। तुमने कैसे इनकी बात मान ली? कैसे? अगर इन्होंने 2-4 थप्पड़ मारे तो क्या हुआ? और तुम लोगों ने इस पर जुल्म किया सिर्फ अपनी वसीयत बदलने के लिए, अपने मुताबिक ढालने के लिए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज मैंने जो वसीयत लिखी है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या कुछ दे दिया और क्या उस वसीयत में तुम्हारी भलाई का काम था। तुम लोगों ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई है, दिल को चोट पहुंचाई, तकलीफ दी है मुझे। मैं तो समझता था कि तुम लोग मेरे सच्चे और फर्माबरदार लोग हो। मैंने खुश होकर उस वसीयत में तुम लोगों के फायदे के लिए सब कुछ लिखा, लेकिन तुम उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें सब्र नहीं है। क्या पता मैं कल तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन तुमने ये काम करके मेरी सोच का धारा बदल दिया। और अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जो तुम लोगों की सोच के मुताबिक हो सकता है कि मैं वो वसीयत बदल दूं, फाड़ दूं। क्या मिलेगा तुमको? बोलो, क्या मिलेगा तुमको उससे? कुछ नहीं। टाय फिश। अब भी वक्त है, तुम लोग समझो, मुझे समझो, शेर खान उर्फ दाऊद खान को समझो। वो जो कहता है वो करता है। तुम्हारी सोच के मुताबिक मैंने वसीयत लिखी, इसके बावजूद तुमने बदलने की कोशिश की। क्या सोचकर, क्या समझे थे? मुझे पता नहीं होगा, ये वकील भी नहीं बता सकेगा। हाँ वकील भी। और तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को बताऊंगा मैं कि तुम दोनों भी इसमें शामिल हो। बड़ा अपना हक वसूल करने के लिए नाजायज जरा इस्तेमाल करते। वकील, इन सब के नाम नोट करो और बताओ कि इन लोगों ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है मुझे बताओ, ताकि मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं। और अगर तुमने इनका साथ देने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारा भी मुस्तकबिल तारीख कर दूंगा। एक केस नहीं मिलेगा तुमको। तुम लोग मेरी बात जानने की क्यों नहीं कोशिश करते? अरे मैं जब तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए वसीयत में वो सब कुछ दे रहा हूं जो तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए है, तो तुमने मुझे इसको बदलने की कोशिश की, मेरी बात को बदलने की कोशिश की, मेरी तहरीर को बदलने की कोशिश की। अरे अगर उस वसीयत को बदल सकता है तो मैं ही बदल सकता हूं, और किसी में हिम्मत नहीं, कोई नहीं बदल सकता। तुमने मेरे नरम दिल को समझने की कोशिश नहीं की। तुम मुझे हार्ड दिल, सख्त दिल बनाना चाहते हो। शेर खान को शिकस्त देना चाहते हो। शेर खान उर्फ दाऊद सेठ। हाँ, शेर खान हूं मैं, उर्फ दाऊद सेठ हूं मैं। मेरी बात को कोई बदल नहीं सकता, मेरी तहरीर को कोई बदल नहीं सकता। तुम जैसे लोग कितने आए और कितने चले गए, लेकिन शेर खान वहीं बैठा है। शेर खान की बात अटल होती है, अटल होती है शेर खान की बात। मज़ा आ जाएगा, इतना हसीन घर।
خوبصورت نہ سامنے، اب تو عیش ہی عیش کروں گی۔ کیا کروں گی، میں تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں۔ او میری جان، آج تو بہت رومانٹک موڈ میں ہو تم، تو میرے اندر ایک محبت کا زہر گھول رہی اور میں تمہارے پیچھے دیوانہ رہتا ہوں، تمہاری انگڑائیوں کا، تمہارے شباب کا میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اب تم سے شادی کر لوں، بس اور کچھ نہیں۔ ہو جائے گی شادی؟ کیا ہو، بہت پلاننگ بھی کرتی رہتی ہے۔ ہاں، پلاننگ میری محبت کی ہوگی، مجھ سے چاہت کی ہوگی، کیونکہ میں تمہارا سب کچھ ہوں۔ کتنی پیاری ہو تم، کتنی خوبصورت ہو تم۔ میں تو تمہاری ہر ادا پر مر مٹا ہوں، تمہاری ہر بات کو میں سمجھتا ہوں، تمہیں پوچھتا ہوں، تمہاری ایک ایک چیز سے پیار کرتا ہوں، اچھا، نس نس سے تمہیں پیار کرتا ہوں۔ میرے اندر کی محبت کی سچائی کو تم پتہ نہیں کب سمجھو گی۔ کتنا پیار کرتا ہوں میں تم سے، کتنا پیار کرتا ہوں تم سے میں، اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ اور یہ میرے پیار کی انتہا ہے کہ میں تمہیں اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہوں، شادی کر کے۔ جب شادی میری تم سے ہو جائے گی تو میں تم پر محبت کی بارش بن کر برسوں گا اور تم میرے اندر خوبصورت پھول کی طرح سمٹ جاؤ گی، سما جاؤ گی۔ کتنی پیاری ہو تم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن سوچ بھی تمہاری کچھ ایسی ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جب ہنستی مسکراتی ہوں تو چاروں طرف پھول کھلتے ہیں، اور یہ پھول محبت کیوں نہیں؟ جو میرے اندر کھل اٹھے تمہارے لیے، تم شاید نہیں سمجھو گی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ سیٹھ داؤد، شیر خان اور سیٹھ داؤد صرف تم یہ تو پر آپ کی مر محبت ہے۔ تمہاری اداؤں پر مر مٹا ہے، تمہاری ہر چیز پر مر مٹا ہے۔ خوبصورت بدن کی مالک تم نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، زمین ستارے چاند سب گواہ ہیں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بس اب جلدی سے مجھ سے شادی کر، مجھ سے اب رہا نہیں چاہتا۔ کیا جب آپ چاہیں جب ہو جائے گا؟ کیا بات ہے یار، تم نے شادی کا اقرار کر کے آپ میرا مجھے دل بتاؤ جیت اپنی لیا۔ بیوی میں کو کیا ساری بولو گے؟ کائنات تمہارے نام کر دوں گا، ایک ایسی وصیت لکھوں گا خوبصورت جس میں سب جی کچھ سر۔ تمہارا۔ سر آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں، تم ایک کام کرو جی۔ اور وکیل کو بلانا، اس سے مجھے کچھ کام ہے، اس کو بولو شیر خان اور داؤد سے تمہیں یاد کر رہا ہے۔ سر میں نے بلایا ہوا ہے، بس وہ آتا ہی ہوگا سر۔ اور جیسے آئے مجھے تب بھیجو اس کو۔ وکیل سے بہت باتیں کرنی ہے مجھے، اس کو بھی بیچارے کو پٹی سے اتارنے کی کوشش کر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام وکیل، آؤ بیٹھو بیٹھو بیٹا۔ تم نے میرے لیے وصیت کے لیے بہت مار کھائی ہے، وصیت نہیں دی تم نے، انہوں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید تم ان کی پٹائی سے، ان کی مار سے، ان کی دھمکی سے بہت متاثر ہو گئے ہو، اور شاید تمہارے دل میں بھی کچھ کھوٹ آنے لگی ہے۔ یاد رکھو وکیل، وصیت میں نے لکھوائی ہے، سب کچھ میرا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس وصیت کو ان کو دو یا ان کے کہنے کے مطابق اس میں کچھ کام کرو، یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ بیٹھو، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، کسی کے ڈر اور کسی کے خوف کی بنا پر
मेरी वसीयत को बदलने की कोशिश की तो वकील, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम कोई भी केस नहीं लड़ सकोगे। मेरी पहुंच, मेरा हाथ बहुत दूर दूर तक है। तुम्हारी सोच के मुताबिक तुम नहीं समझ सकते कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। मैं जब किसी के लिए भलाई का सोचता हूँ तो उसके लिए भलाई करता हूँ, और अगर किसी के भी दिल में मेरे लिए खोट होता है तो उसको शदीद नुकसान होता है। वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होता। मैं तुम सबको, जिन जिन को मैंने वसीयत में लिखा है, जिनके नाम वसीयत में लिखे हैं, उसको बदलने की या उस वसीयत को छीनने की कोशिश नहीं करना। वकील, ये मैं तुम्हें भी कह रहा हूं कि मेरी अमानत में खयानत कभी मत करना। अगर तुमने की तो तुम्हारी सोच नहीं होगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकूंगा। और जिसने भी मेरी वसीयत को छीनने की कोशिश की, शेर खान और दाऊद सेठ की वसीयत को, शेर खान और दाऊद सेठ की तहरीर को बदलने की कोशिश की, या उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश करके उसमें बदलने की कोशिश की, तो मैं यकीन दिला देना चाहता हूं कि वो इस दुनिया में इज्जत से नहीं रह सकता। जब मैं देता हूं तो देता हूं, जब मैं प्यार करता हूं तो प्यार करता हूं, लेकिन डर उस वक्त से जब मैं तुम लोगों से नफरत करूं। मेरी समझ में बात नहीं आती कि जब मैं अपना हिस्सा, अपनी जायदाद या अपना कुछ भी तुम्हें वसीयत में दे रहा हूं या वसीयत में तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं, तो तुम कौन होते हो? कौन होते हो तुम? मेरे दिल को बदलने वाले। मैं खुश होके दे रहा हूं, मैं तुम्हारे किसी का छीन तो नहीं रहा कि उस वसीयत में ये लिखा हो कि मैं तुम्हारी तमाम जायदाद या तुम्हारी ये चीज मैं छीन लूंगा या तुम्हें ये कर दूंगा। हैरत है कि मैं तुम्हें दे रहा हूं और तुम उसको बदल रहे हो, तुम उसको छीनने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? तुम्हारे खिलाफ तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी ना, तुम्हारे फायदे की बात होगी। जब फायदे की बात है तो तुम ये क्यों कर रहे हो? और वकील के साथ जिसने भी जुल्म किया है, चाहे यहाँ खड़े हो या ना हो या कहीं भी हो, मैं उन्हें किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि प्लीज शेर खान को समझो। शेर खान हूं तो उर्फ दाऊद सेठ भी हूं। जब दाऊद सेठ हूं तो मैं देता हूं, बेदरेक देता हूं, बगैर मांगे देता हूं। और जब मैं दे रहा हूं तो तुम कौन होते हो? नहीं लेना तो मना कर दो, निकल जाओ मेरी जगह से, मेरे से ताल्लुक खत्म कर दो। लेकिन मेरे किसी ऑर्डर को, मेरी किसी तहरीर को तुम बदलने का तस्वर भी मत करना। ठीक है, मैंने एक तहरीर लिखी, एक वसीयत लिखी। अगर तुमने वकील पर जुल्म किया और वकील ने तुम्हारी बातों में आकर वो वसीयत तुम्हें दे दी, तो मैं वसीयत बदल नहीं सकता, और उस वसीयत के मुताबिक मैं तुम सबको वो सजा दिलवाऊंगा। यहां तो वसीयत में मैं तुम्हें बहुत कुछ दे रहा हूं, लेकिन वसीयत को बदलने या छीनने में तुम अगर कोई भी कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? एक ही नारा होगा, सेठ दाऊद, सेठ दाऊद, सेठ दाऊद, सेठ दाऊद।